जय हिंद। निफ्टी बैंक निफ्टी में भाई साहब घमासान मचा हुआ है और बिल्कुल अपने लास्ट सपोर्ट पे आके खड़ा हो गया है। अब अगला डायरेक्शन क्या होगा? क्या इससे और नीचे चला जाएगा? क्या 25,000 24,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, वो भी बजट से पहले? इतनी वोलेटिलिटी। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, चारों इंडेक्स के एनालिसिस करने वाले हैं। और एक वार्निंग जो मैंने ऑलरेडी 1 महीने पहले दी थी, वो आज कैसे सच साबित हो रही है, सब दिखाऊंगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब आगे मीडिया लैब्स का देख सकते हो, बेस्ट स्टॉक्स दिए थे जनवरी के, सब फंडामेंटल गुड स्टॉक्स हैं। भरत कोकिंग कोल का आईपीओ डाला हुआ है, शेयर होल्डर कोटा किसे मिलेगा, 3 एसआईपी जो 2026 के लिए करने वाला हूं, निफ्टी प्रेडिक्शन 2026 के भी दिए थे। 1 महीने पहले की बात करता हूं तो देखिए यहां पर मैंने 9 जनवरी को भी क्या लिखा था, दिस इज जस्ट एन अर्ली ग्लिम्स ऑफ अ पोटेंशियल मार्केट करेक्शन, अ शार्पर एंड मोर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इज एक्सपेक्टेड बिटवीन मिड जनवरी एंड मार्च एंड द फॉल कुड बी स्टीप, स्टे अलर्ट एंड प्रिपेयर्ड करके मैंने ऑलरेडी 9 जनवरी को, यानी ये आने से पहले ही 1 महीना पहले मैंने वार्निंग दे दी थी। मिड जैन से एक्सपेक्टेड था, थोड़ा अर्ली ही ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। उसके बाद फॉलोअप भी लिया, गेव एन अलर्ट कि भाई एक्सपेक्टेड था, थोड़ा ली से स्टार्ट हो गया। मार्च में और ब्रूटल होने वाला है भैया, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना। चलो अब बात करते हैं ये कैसे पता चला, सिखाऊंगा कभी और, चलो किसी वीडियो में अगर आप लोगों का मन होगा। निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी देखिए 9 जनवरी पे, 9 दिसंबर पे कहां ट्रेड कर रहा था, पहले मैं आपको वो दिखाता हूं। तो 9 दिसंबर को निफ्टी यहां पे ट्रेड कर रहा था, यहां पर हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ वो समझते हैं। यहां पे जाके निफ्टी ने एक डबल टॉप पैटर्न तो बनाया रिसेंटली, ये देखिए डबल टॉप पैटर्न बना दिया 26,300 के आसपास। 1 2 3 अटेम्प्ट्स लिए। लास्ट टाइम भी जब यहां पर पैटर्न गया था, वहां से वापस आया था, सेम फॉल जा चुका। और ये अपने बिल्कुल लास्ट, ये जो प्रीवियस सपोर्ट है देखो, वहीं पे एग्जैक्टली क्लोज हुआ है। और अगर इस वीक की बात करूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बैक टू बैक 5 रेड कैंडल बन गई और प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए बनी है। ये भी नहीं कि किसी ने लो को ब्रेक ना हो, लो को ब्रेक करा, 5 की 5 बैक टू बैक रेड कैंडल्स बन चुकी हैं। अब लोगों के मन में सवाल यह है कि भाई मुझे पैनिक कब होना शुरू होना है। तो आप सपोर्ट का लेवल देखिए यहां पर देख पाएंगे, हम जाएंगे यहां पर, ये बनेगा हमारे लिए सपोर्ट का लेवल, जहां से लास्ट टाइम मार्केट बाउंस होकर आया था। और चाहे तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। देखो यहां पर प्रीवियस क्या था, रेजिस्टेंस, यहां पर इसने ब्रेक अवे गैप दिया, एक बार दो बार, देख लो एक अच्छा खासा मोमेंटम बना, फिर वापस से यहां पे सपोर्ट बन गया। लेवल कितना है, 25,350 के आसपास। अभी कहां ट्रेड कर रहा है, 25,700 के आसपास। मतलब 350 पॉइंट की वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब पहला सवाल ये क्यों हुआ? क्योंकि एज यूजुअल चाचा जी के दिमाग में खुजली हुई कि काम करते हैं जो लोग अभी भी रशिया से तेल बाय कर रहे हैं। अब देखो वेनेजुएला के बाद उन्होंने क्या करा, तेल तो उनका ले लिया, 312 मिलियन बैरल्स के हिसाब से उनके पास ऑयल वगैरह था। अब यहां पर क्या हुआ, यूएस ने सारा ऑयल अपने कंट्रोल में ले लिया। यूएस का हिसाब सिंपल है, अगर आपके पास ऑयल है और न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो भैया वो ऑयल आज से मेरा हो गया। अब यहां पर ये बोल रहे हैं कि भैया जो भी रशिया से तेल बाय कर रहा है, और उसमें वो कौन कौन है भैया, चाइना है, इंडिया है और एक आधी छोटी मोटी कंट्रीज हो गए। भैया जो भी रशिया से तेल बाय कर रहा है उस पर मैं 500% का टैरिफ लगाने वाला हूं, जिसकी वजह से ये इंडियन मार्केट में गिरावट आई है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया इससे इंडियन मार्केट पे क्या गिरावट आने वाली है, तो जरा एक बार 1 मिनट के लिए मैं समझा भी देता हूं, फिर वापस हम लोग लेवल्स वगैरह पे आएंगे। सपोज करते हैं कोई यूएस में बंदा है, वो कुछ भी कंज्यूम करना चाहता है, लेट्स से शूज वगैरह लेना चाहता है, कुछ भी खरीदना चाहता है। अब आप बना रहे थे 100 रुपए का, अब क्योंकि 500% टैरिफ हो गया तो 100 पे 500% टैरिफ लगेगा, यानी वो चीज हो गई वहां पर कितनी, 600 रुपए के आसपास। वहीं पर जो यूएस का लोकल बंदा है वो वहां पर चीज 100 रुपए 150 रुपए की बेचने वाला है। तो अब एक जो कंज्यूमर वहां बैठा हुआ है, एक तरफ उसको मिल रहा है कितना, 600 का, एक तरफ मिल रहा है 150 रुपए का। वो ऑब्वियसली 600 का क्यों खरीदेगा, वो यहां पर 150 रुपए का खरीदेगा। तो इनडायरेक्टली इस केस में इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है उन पे प्रॉब्लम आएगी, फॉरेन करेंसी जो है यूएस डॉलर और आईएनआर का जो बैलेंस है उस पे प्रॉब्लम आएगा। इस वजह से इंडिया की जो सेल्स है, कंपनीज की जो सेल्स है वो इंपैक्ट होगी। आई होप ये समझ
आया होगा। तो ये हो गया मेरा पहला लेवल, यहां पर 25,300 के आसपास। उसके नीचे और मार्केट जाता है तो यहां पे एक सपोर्ट, छोटू सा सपोर्ट दिखाई दे रहा है और वो है 25,000 के लेवल्स पर। ये दो लेवल्स एक बारी को हो सकता है बजट से देखने को पहले मिल जाए। अब आते बैंक निफ्टी की बात। हालांकि बैंक निफ्टी में इतना नहीं आया ट्रबल, और रीजन सिर्फ सिंपल सा था कि बैंकिंग सर्विसेज में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स पे 500% टैरिफ जो है वो प्रोडक्ट्स वगैरह पे लगाया जा रहा है, बैंकिंग सर्विसेज वगैरह पे नहीं लगाया जा रहा। बट हालांकि बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं था। लास्ट टाइम भी क्या हुआ, यहां पे डबल टॉप बनाया, इसके ऊपर एक बार अटेम्प्ट लिया, क्लोज नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट लिया, क्लोज नहीं हुआ, तीसरा अटेम्प्ट लिया, क्लोज नहीं हुआ, 3 बार अटेम्प्ट लिया, हैट्रिक लगाई, क्लोज नहीं हुआ। और यहां पर भी 1 लो, 2 लो, 3, 4, 5 लो ब्रेक करे। और इस हफ्ते में अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट के आसपास की गिरावट आई। बट अगेन ये उतना ब्रूटल नहीं था परसेंटेज टर्म्स वाइज जो निफ्टी के हिसाब से था। इसका सपोर्टिव जोन भी जान लेते हैं, ताकि अगर आप कोई भी बड़ा काउंटर ले रहे हो, एचडीएफसी बैंक हो गया या फिर आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, तो उनको लेवल्स के साथ ट्रेड करना है। ये हो गया पहला लेवल, ये और मोस्ट प्रोबेबली ये जाएगा दूसरा। इससे पहले एक और छोटू सा सपोर्ट है, तो वो भी हम लोग कंडीशन में ले लेते हैं। पहला सपोर्ट बन के आ रहा है 58,666 के आसपास, दूसरा सपोर्ट बन के आ रहा है 58,000 के आसपास, अभी 59,200 के आसपास है। तो मतलब मोटा मोटा अगर मैं बीच में बोलता हूं तो यहां पर 700 पॉइंट का ये एक बफर दिखाई दे रहा है, जहां पर एक वोलेटिलिटी बन सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट वन पे, दैट इज मिड कैप। जो हमारे पोर्टफोलियो में भरा रहता है वो है भैया मिड कैप और स्मॉल कैप। अब आ जाते हैं मिड कैप पर। भाई मिड कैप जो हमारे पोर्टफोलियो में रखे रहते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप, सेम चीज हुई, 1 2 3 4 अटेम्प्ट के बाद भी, वो भी टाइम ड्यूरेशन के बाद भी, ये इस लेवल को दैट इज 61,300 को क्रॉस नहीं कर पाया। और यहां से एक अच्छा खासा फॉल, और स्पेशली जो फॉल था ना वो थर्सडे फ्राइडे में ज्यादा फॉल आया। अगर आप यहां पर देखोगे 3 दिन तक शुरू में ट्राई करा संभालने का बुल्स ने कहा भैया बस अब इससे ज्यादा हमसे नहीं हो रहा, हमें छोड़ दीजिए। यहां पर गिरा और झटाक से यहां पर 2 दिन में 400 पॉइंट 500 पॉइंट के आसपास का फॉल नजर आया। अब यहां पे क्या सपोर्ट बन रहा है कि भाई मैं अपने पोर्टफोलियो का कब थोड़ा सा वेकेट करना शुरू करूं। आप आ जाएंगे, लाइन चूज करते हो तो देखो यहां पर एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जिसके बार बार यहां पर भी सेम रेजिस्टेंस था, 1 बार 2 3 4 5 बार। लेवल कितना है, लेवल है 58,900 का, अभी 59,700 पे, मतलब मेरे पास 800 पॉइंट का एक अभी भी बफर दिखाई दे रहा है। इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है, देख रहे हो क्लोजिंग नहीं आ पा रही थी, तो स्ट्रेट अवे यहां से समझ जाओ 500-700 पॉइंट और फॉल आ सकता है। इसके बाद चलते भैया स्मॉल कैप पे, जो हमारे पोर्टफोलियो में, बाकी देखो मैं ट्विटर टेलीग्राम पे तो अपडेट करता ही रहता हूं कि भाई लेवल्स क्या बन रहे हैं निफ्टी के, बैंक निफ्टी के इस टाइम के, जैसे मैंने अभी ट्वीट आपको दिखाया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री है ट्विटर टेलीग्राम, जो लोग वहां पर हमें फॉलो नहीं कर रहे, जो लोग हमने वहां पर कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी, वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो। अब आते हैं जी स्मॉल कैप पर। इन भाई साहब का तो अलग ही हिसाब है। क्यों, जब ऊपर मार्केट जा रहा था तब ये ऊपर नहीं गया, बट जब मार्केट नीचे आ रहा है तब ये जरूर नीचे आ रहे हैं। देख रहे हो कहां पे, निफ्टी ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई, मिड कैप ऑल टाइम हाई, स्मॉल कैप भी लाइक भैया हमसे ना हो पाएगा। यहां पर क्या हुआ, बहुत दूर था, यहां पर पहले से ही एक अच्छा खासा मूव आना शुरू हो गया, 1.5-2% के आसपास गिर रहा है। ये देखो 1.81 के आसपास, अगर उससे पहले वाले दिन पर देखते हैं तो यहां पर 2%, 3.5-4% के आसपास गिर चुका है। यहां पर सपोर्टिव जोन क्या बन रही है वो भी देख लेते हैं, और यहां जाएंगे लाइन पर 16,990, यानी राउंड ऑफ में बात करता हूं तो 17K का लेवल्स बन के दिख रहा है कि अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो आपको ये दिखाई दे रहा है गैप, ये जो बिल्कुल एक साइड कॉर्नर में गैप है भाई साहब, इसको फिल करने जाएगा, जो कि 16,000 पे है। हालांकि अब इससे बहुत दूर है, अभी 300 पॉइंट्स ऑलरेडी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि यहां पे एक बारी को टच करेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, फिर अगर कोई गुड न्यूज आ पाती है ट्रंप की तरफ से कि भैया चलो हम लोग 500 की जगह 50%, 30%, 25% टैरिफ लगा रहे हैं और टाइम देंगे, एक और मौका दे रहे हैं कि भैया रशिया से तेल मत बाय करो, जो वेनेजुएला का तेल हमने लिया है अब हमसे बाय कर लो। क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है यार। ये सारी जड़ियां ना इंटरनेट वॉर वगैरह वॉर पे चलती हैं। अब बस आते हैं एक बार इसका चार्ट कंप्रेस करके वीकली स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि भाई मोस्टली हमारे पोर्टफोलियोज वगैरह में भी यही होता है। अच्छा एक चीज और नोटिस करोगे,
पहला हाई ब्रेक नहीं हुआ, दूसरा हाई ब्रेक नहीं हुआ, तीसरा हाई ब्रेक नहीं हुआ, चौथा हाई ब्रेक नहीं हुआ, मतलब बैक टू बैक। और इनफैक्ट यहां पर भी सेम कहानी चली थी, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा। आप चाहो तो एक लाइन ऐसे भी डाल सकते हो, ये कुछ इस तरीके से चैनल में चल रहा है, ये देखिए दिस वे। तो इसको ना इस चैनल से बाहर निकलना पड़ेगा, दैट टू ना वीकली चार्ट में। दोस्तों ये थे निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस, जहां पर लग रहा है कि अच्छा खासा मोमेंटम अभी भी थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है, स्पेशली वो 500% टैरिफ वाली बात की वजह से। बाकी हर बार की तरह ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करते ही रहूंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे जैसे मूव करेंगे आपके लिए वीडियो बना के लेकर आऊंगा। कोई स्टॉक है जिस पर आपको इस तरीके की केस स्टडी चाहिए, टेक्नो फंड एनालिसिस चाहिए, कमेंट सेक्शन में उस स्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हो, जिस पर सबसे ज्यादा लाइक आएंगे उस पर बनाकर देने वाला हूं एक बढ़िया सा केस स्टडी। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lots of love.